स्टूडेंट्स, दिस इज नीतिका गुप्ता और बच्चा आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। बेटा इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी ईट फूड, व्हाई डू वी ईट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरी हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में और इनके सोर्सेज क्या हैं। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? एंड नंबर 6 कि अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कंज्यूम ना कर पाए लंबे समय तक तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा कि व्हाई डू वी नीड फूड, हम खाना क्यों खाते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि जैसे आपके गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आपकी बॉडी को चलाने के लिए भी फ्यूल की तरह से फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चा, तो फूड हम क्यों खाते हैं? फॉर गेटिंग एनर्जी, फॉर डूइंग वर्क प्रॉपरली। अब जो खाना है वो खाना हम एक ही तरह का क्यों नहीं खाते, हम अलग अलग टाइप का वैरायटी का फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि हम एक समय में एक ही फूड खाएं, हमें बस एक ही फूड अच्छा लगे, या हम पराठा ही खाएं, या हम दाल ही खाएं, या हम चावल ही खाएं। तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्यों खाते हैं, क्या पर्पस है इसका खाने का? वो इसलिए बेटा कि जो फूड होता है, फूड बना हुआ किस चीज़ से होता है? वो होता है इंग्रेडिएंट्स से। ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं और उसमें क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लस आपका जो फूड है उसमें रफेज, डाइटरी फाइबर्स या वाटर भी कंज्यूम होता है, जिसकी भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी वजह से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को ईट करते हैं। दूसरी क्या बात है बेटा कि अगर हम एक ही तरह का फूड आइटम खाएंगे तो उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं उनको गेन करने के लिए, उनको प्रॉपरली हमारी बॉडी में वर्क ऑन करने के लिए हम अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कभी पराठा खाते हैं, कभी ब्रेड और जैम खाते हैं, कभी एग खा लेते हैं, ऑमलेट बनवाते हैं, या उपमा बना लेते हैं, पोहा, दाल चावल, सब्जी रोटी, इडली डोसा, फिश, राइस, चिकन। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो हम अलग अलग मील में अलग अलग टाइम पे ईट अप करते हैं फॉर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी बच्चा हम लोगों ने पढ़ा कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसमें क्या क्या होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रफेज या डाइटरी फाइबर्स के बारे में और फिर वाटर के बारे में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं फूड में जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी प्रॉपरली, यानी कि आपकी बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा? अभी बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज़ फैट, थर्ड वन इज़ प्रोटीन, फोर्थ वन इज़ विटामिन एंड फिफ्थ वन इज़ मिनरल्स। अब आपके फूड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स जो आपकी बॉडी में ये प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं आपकी बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग इन फूड्स को कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है ये बेटा आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी देता है। ठीक है, तो इनको कैटेगराइज किया गया है एनर्जी गिविंग फूड में। जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको बिल्डअप करने में मदद करता है, आपकी जो हाइट है उसको इंक्रीज़ करने में काम आता है, तो इसको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। ये दोनों ही एलिमेंट हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता, शक्ति प्रदान करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं, तो इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट की, उसके फंक्शन और सोर्सेज की।
तो अभी आपको बताया कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, इंस्टेंटली आपकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी से क्या करते हैं, एनर्जी मिलती है हमारे कार्बोहाइड्रेट से, अभी बताया मैंने आपको। और एनर्जी का इस्तेमाल यूज़ हम कहाँ करते हैं, हमारे डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रीडिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ब्रीदिंग एंड मैनी ऑफ दीज। अब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिल सकता है जो प्लांट सोर्सेज हैं हमारे, दैट इज़ आपका वीट है, राइस है, बाजरा है, शुगर केन है, पटैटो है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में से कहाँ से मिलता है हमें, आपका बनाना हो गया, मैंगो, पपाया, मेलन। और मिल्क प्रोडक्ट जो है, मिल्क प्रोडक्ट से कहाँ से मिलता है, वो है आपका मिल्क हो गया, चीज़, आइसक्रीम, शुगरी स्वीट्स, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका या नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आपका, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन को भी बताया गया कि दैट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड, ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें सोर्सेज की इसके, तो जो प्लांट सोर्सेज हैं इसकी, जो जितनी भी दालें हैं, जो दालें आप खाते हैं, मूंग है, मलका है, चना है, इसके अलावा बीन्स और जो पीज हैं, ये आपके प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। एनिमल सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्सेज से हमें मिलता है प्रोटीन, मिल्क से, पनीर, एग, फिश या मीट से। नेक्स्ट वन इज फैट। फैट के बारे में हम बात करते हैं। फैट अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। तो फैट भी हमारी बॉडी को क्या कर देता है, एनर्जी देता है। फैट हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, लेकिन जो फैट है, फैट हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर प्लांट सोर्सेज की बात करें फैट की, तो फैट हमें मिलता है नट्स से। नट्स में क्या है, आपके आमंड हो गए, काजू हो गए, आपकी मूंगफली हो गया। ऑयल से मिलता है, जिसमें कि हमारे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल। अब फैट हमें एनर्जी तो देता है, और मैंने भी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा देता है, लेकिन इसके एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं, एनिमल सोर्सेज हैं इसके मिल्क, क्रीम, घी, बटर, एग, फिश और मीट। लेकिन बच्चों, अगर हम फैट को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, वो क्या है कि ज़्यादा फैट खाने से, ज़्यादा फैटी फूड का कंज्यूम करने से आपको ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा हो सकता है। एंड ऑल यू नो कि जो मोटापा आता है बेटा, वो अपने आप में ही बहुत सारे डिजीज़ को इनवाइट करके आता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई आपकी। ठीक है, तो ज़्यादा फैट का कंज्यूम नहीं करना चाहिए, फैट हमें लिटिल अमाउंट में ही कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं हम, वाइटामिन। वाइटामिन हमारी बॉडी में, अभी आपको बताया, दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड। इनकी हमारी बॉडी में बहुत लिटिल अमाउंट में ज़रूरत होती है, ज़्यादा अमाउंट में इनकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक भी विटामिन के न्यूट्रिएंट की कमी रह जाए तो हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है। तो विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन होते हैं आपके ए, बी, सी, डी। ठीक है, विटामिन आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युएबल और दूसरे होते हैं आपके फैट सॉल्युएबल। वाटर सॉल्युएबल कौन कौन से विटामिन है आपका, है बी और विटामिन सी, जो पानी में इजीली घुल जाते हैं। और विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं वो है आपके ए, डी, ई और के। ये आपके वाटर डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये आपके फैट डिजॉल्व होते हैं। चलिए, अब विटामिन क्या क्या करते हैं, विटामिन हमारी आइज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखने का काम करते हैं। अब जल्दी से एक देख लेते हैं कि कौन से विटामिन का क्या फंक्शन है, क्या सोर्सेज हैं इनके। चलिए, विटामिन ए, इसका फंक्शन क्या है, ये आपकी आइज को और स्किन को हेल्दी करता है। कहाँ से मिलता है, सोर्सेज क्या हैं, मैंगो, पम्पकिन, कैरेट, मिल्क, फिश, ऑयल, ये आपके विटामिन ए के सोर्सेज हैं। विटामिन बी किस लिए ज़रूरी है, ये है आपकी बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए। ठीक है, और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, व्हीट, राइस, फ्रूट, एग्स, फिश और नट्स। विटामिन सी बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट आपका फाइट करने में हेल्प करता है, और सोर्सेज हैं इसके आंवला, गवावा, ऑरेंज, लेमन और टमाटो। विटामिन डी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करता है, आपकी बॉडी की बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड द सोर्सेज इज एग, मिल्क, बटर, फिश, सनलाइट, जो आपकी मॉर्निंग की सनलाइट होती है, देयर इज लॉट्स ऑफ विटामिन डी।
नाउ लेट्स क्विक लुक ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स भी आपकी बॉडी को बहुत छोटी अमाउंट में ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड होता है एंड किस लिए ज़रूरी है? फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। मिनरल्स कौन कौन से हैं? सोर्सेज क्या क्या हैं देख लीजिए जल्दी से। कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ से मिलता है आपको? एग और मिल्क से। आयरन, आयरन कहाँ से मिलता है? आयरन मिलता है आपको एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गया, फिश, रेजिन्स यानी कि किशमिश से। आयोडीन, आयोडीन मिलता है आपको आयोडाइज सॉल्ट से, मार्केट में इजीली अवेलेबल है आज के समय में। तो फिश, पालक, जिंजर यानी कि अदरक से। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मिलता है आपके राइस, मिल्क, बनाना, चिलीज यानी कि जो मिर्ची होती हैं उनसे आपको फॉस्फोरस मिलता है। अभी तक बच्चे हम लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट फूड में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पढ़ लिए हम लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलिए अब जानते हैं हम रफेज, डाइटरी फाइबर्स और वाटर के बारे में। रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ये सोर्सेज हैं जो मिलते हैं आपको होल ग्रेन से, पल्सेस से और वेजिटेबल जैसे कि पोटैटो, आलू, स्प्रेड्स, पालक, रेडिश, कैरेट, लेडी फिंगर्स और कुछ फ्रेश फ्रूट्स से। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो डाइजेशन है उसमें ये हेल्प करते हैं। जो रगीज होते हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं वाटर की। वाटर आपको पता है कि हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 70% हमारा वाटर से मिलके बना हुआ है। तो वाटर हमारी बॉडी में जो फंक्शन करता है वो करता है कि हमारी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में से वो उनको एब्जॉर्ब, उनको लिक्विड फॉर्म में लाके एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो भी वाटर हमारी बॉडी में से बाहर निकालता है एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट, एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, अब सोर्सेज क्या हैं? जो सोर्सेज हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, पीते हैं, जैसे कि पानी, मिल्क और टी। ठीक है, ये सारे के सारे आपके वाटर के सोर्सेज हैं। कुछ अमाउंट में जो वाटर है हम पके हुए कुक्ड फूड से भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे कि दाल बनाते हैं, दाल में पानी डालते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ से भी पानी हमारी बॉडी में जाता है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हम रॉ खाते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, केला, बनाना हो गया, केला हो गया और आपका एप्पल हो गया, सेब, इनमें भी देयर इज अ लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट देयर जिसको हम इजीली ईट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? अ डाइट दैट कंटेन द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। यानी कि वो डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर प्रेजेंट हैं एंड वो आपकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी डाइट बैलेंस्ड डाइट। इस बैलेंस डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए? सीरियल होने चाहिए, पल्सेस यानी कि अनाज और दालें होनी चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, फल और सब्जी भी होनी चाहिए, मीट, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें फूड पिरामिड की, यानी कि कौन से न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स को कम अमाउंट में होना चाहिए, वो देख लीजिए जल्दी से। देखिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ग्रेन्स हैं वो आपके फूड में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेन्स हो गए या सीरियल्स हो गए, उनको ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसे ही आपका जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है इनको भी ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए। बाकी जो आपका ये पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गया या डेयरी प्रोडक्ट हो गया, इनको आपको खाना चाहिए लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में। इसके जो लास्ट है दैट इज़ फैट, ऑयल, सॉल्ट और स्वीट्स, इनको आपको बहुत ही कम अमाउंट में खाना चाहिए क्योंकि आपको बताया भी गया है कि जो फैट है, फैट डिजीज लेके आता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं लेते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इन वन पिक्चर यू कैन सी कि अगर आप जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो कौन कौन सी परेशानियां आपको होंगी। सबसे पहले तो आप फैटी हो जाएंगे, फैटी होंगे तो लेज़ी हो जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां आके एक साथ आपको कवर अप कर लेंगी, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा, आप सैड रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे ऑल द टाइम। ठीक है, क्योंकि आपको सारी टेंशन रहेगी, बीमार रहेंगे, प्रॉपर्ली ना खा पाएंगे, ना घूम पाएंगे, ना खेल पाएंगे। ठीक है, और अदर भी हाफ कि अगर आप
बैलेंस डाइट लेते हैं, आपकी जो मील है उसमें आप सारे न्यूट्रिएंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो क्या बेनिफिट होगा, आप हेल्दी रहेंगे, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, आपको मेमोरी शार्प रहेगी, आप हैप्पी मूड में रहेंगे, और मे बी यू विल बी द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलिए, अब कुछ बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। कौन कौन सी हैं वो, जो फूड है आपका, वो आपका ज़्यादा ओवर कुक नहीं होना चाहिए। मीन्स आपने जैसे एक बार खाना पका लिया तो उसको बार बार पकाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रीहीट ना करें। दूसरा, जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उनको काटने छीलने के बाद उनको वॉश नहीं करें। और जो आपके चावल और दालें हैं, इनको बार बार ना धोएं, क्योंकि ऐसे क्या करने से क्या होता है कि बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो इनमें से निकल जाते हैं और आपकी बॉडी को बेनिफिशियल नहीं दे पाते हैं। अब क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में से जो वेरियस वैरायटी ऑफ फूड है वो हम ना ईट कर पाए लंबे समय तक, तो क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि जैसे कि आपको मान लीजिए कि प्रोटीन की कमी होगी, तो प्रोटीन से क्या होगा कि प्रोटीन की कमी से आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक जाएगी, छोटी हाइट हो जाएगी, आपका जो फेस है वो स्वेलअप हो जाएगा, फेस सूज जाएगा, आपके हेयर जो वाइट कलर के हो जाएंगे, और जो स्किन है आपकी स्किन और डिजीज़ हो जाएगी स्किन में भी, और आपको डायरिया भी हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ अगर आपकी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी एक ही जगह पे। दूसरा, आप बहुत पतले और कमज़ोर दिखाई देंगे, और इतना भी हो सकता है कि आप जब पतले और कमज़ोर हो जाएं तो मे बी आप प्रॉपरली वॉक भी ना कर पाएँ। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी कमी होती है और क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर विटामिन ए की कमी है तो आपकी आंखों को कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लाइट विजन यानी कि पुअर विजन, कमज़ोर आपकी आंखें हो जाएंगी, या आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात के समय आपको दिखाई देना बंद भी हो सकता है। विटामिन बी1 की कमी से क्या क्या होता है, बेरी होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो मसल्स हो जाती हैं बहुत वीक हो जाती हैं और आपको एनर्जी नहीं मिल पाती है काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो गम्स हैं वो ब्लीडिंग करने लगते हैं, ठीक है, और जो आपका जो चोट लगती है या आपको कोई जख्म हो जाता है तो उसको हील करने में यानी कि रिपेयर करने में बहुत लंबा समय लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, आपकी इसमें बॉडी सॉफ्ट हो जाती हैं और आराम से बेंट हो जाती हैं किसी भी शेप में, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, आपकी बोन्स और टूथ कमज़ोर हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, गिरने लगते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, गॉइटर में क्या होता है कि जो आपकी नेक की जो ग्लैंड होती है वो स्वेलअप करके बाहर आ जाती है, बहुत बाहर मोटी दिखाई देती है, ठीक है। और अगर छोटे बच्चों में आयोडीन की कमी हो तो उससे क्या हो सकता है कि उनकी मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। लास्ट है आपका आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जिससे आपको ऑल द टाइम आपको वीकनेस महसूस होती है। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 2. आई होप you can easily understand the chapter. Thank you. Have a nice day.